हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्वास्तिक अकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, हम यहाँ पे ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। लेक्चर सीरीज में आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा होगा। तो जो अभी हमने कवर किया है, ये एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में हमने कवर किया हुआ है। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डू लाइक शेयर एंड वीडियोज़। और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए, पूरी भी देखिए। ये लेक्चर सीरीज आपको आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है रिवर से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं हम उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो रिवर्स के जो लैंडफॉर्म होंगे, पहले रिवर के बारे में बात करते हैं। तो रिवर के लिए सबसे पहले देखिए, रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन है, ओरिजिन से निकल के ये सबसे पहले आती है एक स्टेज, जो अपर कोर्स होता है जो रिवर का, इसको हम बोलते हैं यंग स्टेज में। यंग स्टेज होता है। फिर इसका जो मिडिल कोर्स होता है, मिडिल कोर्स को हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज। जो लोअर कोर्स होता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज, ठीक है। तो ये तीन स्टेजेस में होती है। इसको अपर कोर्स बोलेंगे यंग स्टेज को, मिडिल कोर्स को मैच्योर स्टेज, और लोअर कोर्स को ओल्ड स्टेज। ठीक है। अब हम धीरे धीरे एक एक कोर्स में से, हर कोर्सेज या हर स्टेजेस में से जो जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहले होता है इरोजनल लैंडफॉर्म्स में वी शेप्ड वैली होता है, जो कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। ये जो है वो अपर कोर्स में यंग स्टेज में रिवर बनाती है। ओरिजिन होगी, एकदम शार्प रहेगी, एकदम इंटेंसिटी हाई रहेगी, हाई इंटेंसिटी, हाई इरोजनल फीचर के साथ ये रहेगा। तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनेगा, वर्टिकली बनता है, वर्टिकल इरोजन होगा। वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद मास मूवमेंट्स होगा, फिर धीरे से वी शेप वैली में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। इरोजनल लाइव स्ट्रीम आए, रिवर स्ट्रीम्स और अदर फॉलोइंग बॉडीज में बनेगा, होता है। इसके बाद बनेगा गॉर्ज बनता है। गॉर्ज भी क्या होता है, एक नैरो विल्स वैली होगी दो माउंटेन हिल्स के बीच में, जो कि स्टेपी रॉक्स की जगह हो या वॉल्स की जैसे स्ट्रीम रनिंग बनेगी, लाइक जैसे ये रहेगा स्टेपी स्लोप्स है। ये आपकी पानी आ रहा है, ये स्टेपी स्लोप है। इसके बाद आता है कैनियंस। तो कैनियंस में क्या होता है, ये स्टेप लाइक साइड होता है, लाइक यहाँ से स्टेप्स बने हुए हैं और यहाँ पे स्टेप्स बना हुआ है, स्टीप बना हुआ है। तो ये क्या है, थोड़ा वाइडर होता है, जैसे गॉर्ज से थोड़ा वाइडर होगा बॉटम से। जो हॉरिजॉन्टल बेडेड में फॉर्म होगा, यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स और गॉर्ज के हार्ड रॉक्स दोनों मिलेंगे। ये होता है कैनियंस, गॉर्ज से चौड़ा होता है। गॉर्ज जो होता है उस थोड़ा सा नैरो रहेगा, कैनियंस जो चौड़ाई होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। इसके बाद होता है वाटरफॉल्स। तो वाटरफॉल्स पे आप सब जानते हैं, इसमें एक फॉर्मेशन से वाटरफॉल की हार्ड रॉक टॉप पे रहेगा, उसका सॉफ्ट रॉक रहेगा, फिर हार्ड रॉक हो सकता है, फिर सॉफ्ट रॉक हो सकता है। तो ये जो हार्ड रॉक से जो पानी बहता हुआ आ रहा है, ये एक सॉफ्ट रॉक्स में गिरता है, तो ये वाटरफॉल बनेगा। और ये जो सॉफ्ट रॉक में पानी गिर रहा है और यहाँ पे एक जो पूल बनाएगा, तो इसको बोलेंगे प्लंज पूल। यहाँ पे पानी गिर रहा हुआ समझ आएगा, या प्लंज पूल बन जाएगा। रैपिड्स क्या होते हैं, रैपिड्स होते हैं यहाँ पे एक स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, लाइक दिस रहेगा। यहाँ पे पानी आया, तो यहाँ से पानी ऐसे ये बहता हुआ आएगा पानी, ये क्या हो जाएगा, रैपिड्स हो जाएंगे। ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स में फॉर्म होगा। इसमें भी क्या होगा, ये हार्ड रॉक है, यहाँ सॉफ्ट रॉक था, यहाँ हार्ड है, ये हार्ड है, यहाँ सॉफ्ट है। तो ये इरोजनल यहाँ से बना है, यहाँ से सॉफ्ट रॉक होते इरोड होते होते लाइक स्टेप में कन्वर्ट हो गया, तो ये रैपिड्स में आ गया था। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स कहाँ कहाँ देखने मिलेंगे, रैपिड्स मिलेगा आपको, नायग्रा फॉल्स है, डिमोनस रैपिड्स है, बोलियन वाटर, है ना। इसके बाद आपको वाटरफॉल के एग्जांपल आपको कहीं भी देखने मिल जाए, विक्टोरिया फॉल्स है या एंजल फॉल्स है। ठीक है। फिर हम आते हैं कैटरेक्ट में। कैटरेक्ट क्या कहलाता है कि जो
नदी होती है। नदी के बाद धीरे धीरे एक स्लोपी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पत्थर मिलेंगे, यहाँ पे पेबल्स मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर है यहाँ से टकराते हुए, यहाँ थोड़ा थोड़ा पेबल्स है, यहाँ है, यहाँ है। ये भी ऐसा आपका रैपिड्स जैसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा वॉल्यूम जो रहेगा वो पानी का ज़्यादा रहेगा, तो रशिंग ओवर पीआर पीसेस, ये छोटे छोटे से पीसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे रैपिड्स में एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं, यहाँ कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा फॉर्म होगा। अब ये जो पानी आ रहा है, फिर क्या होगा, ये पानी इरोड करतेगा करेगा, जिसके ऊपर पत्थरों के ऊपर से बह रहा है, और यहाँ पे पानी भर गया, या पानी यहाँ पे इरोड कर दिया, यहाँ पे सॉफ्ट रॉक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉटल्स कहलाएंगे। पानी पत्थर के ऊपर से आएगा तो उसको इरोड कर देगा तो पॉटल्स बन जाएगा। ठीक है। फिर आता है पेनी प्लेन्स। पेनी प्लेन्स क्या होता है, ये एंड प्रोडक्ट होता है इरोजनल साइकिल का। इरोजनल साइकिल का एंड प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे आपको डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। जैसे ये लो लाइंग रेसिडुअल या रेजिस्टेंस रॉक्स आएंगे, ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे लास्ट टाइम मिलेगी कहाँ पे, यहाँ पे आपका सी लेवल के पास रहेगा। तो ये है आपके इरोजनल लैंडफॉर्म। हम आ जाते हैं डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स में। डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले एल्यूवियल फैन है। एल्यूवियल फैन क्या होता है कि जो माउंटेन्स जो रिवर आ रही है वो पूरा सेडिमेंट्स लेते हुए आ रही है, एरोड करते हुए आ रही है। तो जैसे ही माउंटेन के एंड में पहुंची फुटेल में, तो क्या होगा, जो अपना जो पूरा मटेरियल है उसको छोड़ती है, मतलब रिलीज करेगी। तो ये क्या होगी, यहाँ पे जो फैंस क्रिएट होंगे तो उसको बोलेंगे एल्यूवियल फैन। और यही एल्यूवियल फैन आगे चल के धीरे धीरे कन्वर्ट होते होते ये बन जाएंगे, बड़े होते होते ये बन जाएंगे एल्यूवियल प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये आता है अर्ली मैच्योर स्टेजेस की बात हो रही। मैच्योर स्टेज में अब ये लैंडफॉर्म्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप ये एलुवियल प्लेन और एलुवियल प्लेन में आपको कोई डाउट नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका क्या, फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होता है कि फ्लड, यहाँ एक मानिए पूरी नदी में पूरे फ्लड आ गया, तो यहाँ पे आपका पूरा पानी भर जाएगा, ये पूरा फ्लड बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लड प्लेन्स हो जाएगा। अब फ्लड उतरा, नॉर्मल रेंज में आया, पानी मुंह में चल रहा है, तो दोनों साइड से क्या होता है, एक एलिवेटेड यहाँ से वर्टिकली रोड करके पानी ऊपर धीरे धीरे सेडिमेंट्स जमा करने लगता है दोनों बैंक्स में। तो ये क्या, दोनों बैंक्स में जो सेडिमेंट्स, एलिवेटेड सेडिमेंट्स को जमा होते रहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये लिवीज बन जाएंगे। इसको बोलते हैं नेचुरल लिवीज। पानी की मूवमेंट से दोनों सेडिमेंट, दोनों बैंक से सेडिमेंट्स अपवर्ड में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, नेचुरल लिवीज। लिवीज में बोलने लगे, बोलेंगे। इसका होता है मेंडर्स। जब मेंडर्स लिवीज जैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो लाइक अ स्नेक लाइक फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो ये फॉर्मेशन ऐसे चलेगा, तो ये मेंडर्स क्रिएट होंगे। ये जो टर्निंग्स कहलाएंगे, ये मेंडर्स कहलाता है। मेंडर्स इन द सेंस क्या है कि ये जो रिवर आ रही है, ये जो कितना शार्प टर्न ले रही है, ये टर्निंग जो पॉइंट है मेंडर है। ये क्या करता है, एक साइड से इरोजन करता है और एक साइड डिपोजिशन करता है। ये आपका डिपोजिशन वाला पोर्शन है, डिपॉजिट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इरोड कर रहा है, तो इस साइड इरोजन होगा और इस साइड डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेंडर्स। अब एग्जांपल में देखते हैं, इसमें क्या है, ये मेंडर जो आ रहा है, यहाँ से ऐसा आ रहा है, मेंडर जो आया वो ऐसा चल रहा है, ये मेंडर चल रहा है। अब यहाँ से मूवमेंट आ रही है, धीरे धीरे ये इरोड हो रहा है और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है। ये इरोजन धीरे 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 बढ़ के यहाँ पे पूरा भर गया, इसको इरोड कर दिया, तो इसकी जो मेन स्ट्रीम जो यहाँ से आती थी, अब वो यहाँ से आने लगी है मेन स्ट्रीम। और ये जो एरिया बचा, जो पुराना मेंडर्स एरिया था, जो शेयर शार्प टर्न एरिया था मेंडर का, अब इसको क्या बोलेंगे, जो बच गया है उसको बोलेंगे ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑक्स की बो की तरह दिखता है, इसलिए ऑक्सबो मतलब सिंग के जैसे दिखता है, इसलिए ये इसका नाम रख दिया ऑक्सबो लेक। ठीक है, मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक्स हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डेल्टास। तो डेल्टास और एशरीज क्या होती है, डेल्टास वो होते हैं जो नदी
समुद्र में जाके या सीज में या ओशंस में जाके जो मिल रही है, तो उस वहाँ पे जो फॉर्मेशंस होगा, जो पूरे सेडिमेंट यहाँ पे रिलीज करते हुए मिलेगी समुद्र में या ओशंस में या सीज में, तो उसको बोलेंगे डेल्टास। एस्चुरीज क्या होती है जी? एस्चुरीज होगी एक ट्रांजिशन जोन होगा, कहाँ का, जो रिवर है और समुद्र के बीच का, ओशन या सीज के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे ना पानी जहाँ ज़्यादा गर्म होगा, ना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ना बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा, ना वो एकदम फ्रेश वाटर होगा। इट्स अ रिच फॉर फिशरीज एरिया। फिशरीज के लिए यहाँ पे फिश वगैरह बहुत सारे मिलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? एस्चुरीज बोलेंगे। क्या एस्चुरीज क्या बोलेंगे? इट इज अ partially enclosed coastal bodies brackish water in one or more rivers or stream flow into it and with free connections to the open sea. Estuaries form transition zone between river environment and maritime environment and is an example of इकोटोन। यहाँ पे एक इकोटोन बन जाएगा कि आपको हर टाइप की यहाँ पे स्पेशीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में। तो रिवर का जो फ्लो रहेगा उसके हिसाब से ड्रेनेज पैटर्न कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहले होता है डेंड्रेटिक पैटर्न होगा, जिसमें रेगुलर पैटर्न्स होगा जो ट्री की ब्रांचेस जैसे सारी मेन स्ट्रीम में आके रिवर्स मिलेंगी, तो ये हो गया डेंड्रेटिक पैटर्न। इसका होता है थ्रिल्स। थ्रिल्स क्या होती है कि इसके ट्रिब्यूटरीज और ब्रांचेस जो है वो 90 डिग्री एंगल्स में मिलेंगी, तो थ्रिल्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर क्या है कि इसमें 90 डिग्री से ज़्यादा मिलेंगी, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल क्रिएट होगा ट्रिब्यूटरीज का मेन स्ट्रीम रिवर पे ज्वाइन होने का, तो वो रेक्टेंगुलर होगी। और 90 डिग्री से कम होगा तो ये एनुलर बन जाएगी। मीन्स ट्रिब्यूटरीज यार ज्वाइन होगी मेन स्ट्रीम रिवर से, तो वो एन्यूलर बन जाएगी। हाँ, एक्यूट एंगल में 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो रेक्टेंगुलर, और 90 डिग्री से कम है तो एन्यूलर। इसके बाद हम देखते हैं रेडियल। रेडियल क्या कहलाता है? रेडियल फ्लो पैटर्न क्या होता है कि एक मान लीजिए पहाड़ है, पहाड़ से यहाँ से अलग अलग जगह से नदियाँ निकल रही हैं, वो यहाँ से नीचे आ रही हैं, तो ऊपर से जो नीचे आ रहा है, जो यहाँ से बाहर जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, तो क्या आएगा? रेडियल। तो एक सेंट्रीपिटल होता है, तो बाहर से जो अंदर की तरफ आ रहा है, एक पहाड़, चारों तरफ पहाड़ है, पूरी नदियाँ एक तरफ आके मिल रही हैं, तो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल। ठीक है, इसके बाद होता है पैरेलल फ्लो। पैरेलल फ्लो क्या कहलाता है कि एक मेन स्ट्रीम रिवर है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो लाइक पैरेलल स्लोप क्रिएट कर रहे हैं, पैरेलल रन कर रही हैं एक दूसरे से और आके मेन स्ट्रीम रिवर में जॉइन हो रही हैं, तो ये क्या कहलाया? पैरेलल पैटर्न्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।